पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। अचानक एक हंस उड़ता हुआ उस पेड़ पर आ बैठा। हंस स्वाभाविक रूप से बोला, उफ, कितनी गर्मी है। सूरज तो जैसे मानो आज कहर बरसाने के लिए निकला है। उल्लू बोला, सूरज? अरे कहाँ है सूरज? बात ठीक है कि इस समय गर्मी बहुत है, लेकिन ये गर्मी तो अंधेरा बढ़ने से हो जाती है। हंस ने उसे समझाने का प्रयास किया। अरे नहीं नहीं भैया, सूरज आसमान में रहता है, उसी की रोशनी संसार में फैलती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ती है, सूरज की रोशनी ही गर्मी है। उल्लू हंसा। तुम सही आए, आज रोशनी नाम की नई चीज के बारे में पता चला। तुम चांद की बात करते तो वो मैं समझ सकता था। सुनो, तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूरज या रोशनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे नहीं नहीं उल्लू भाई, मुझे किसी ने नहीं बहकाया है। मैं तो सत्य कह रहा हूं। मुझे तो लगता है आप ही किसी भ्रम में हैं। हंस ने उल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हंस जितना समझाए उल्लू की जिद उतनी ही बढ़ती जाए। अंत में उल्लू ने कहा, देखो भाई, इस समय मुझे उड़ने में बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा। चलो, इस जंगल के भीतर घने पेड़ों के बीच एक भारी वट वृक्ष है। उस पर मेरे जैसे सैकड़ों बुद्धिमान उल्लू रहते हैं। चलकर उनसे ही निर्णय करा लो। हंस ने उल्लू की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों अब उल्लुओं के समुदाय के बीच थे। उस उल्लू ने कहा, ये हंस कहता है कि आसमान में इस समय सूरज चमक रहा है। उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है और उसी रोशनी में गर्माहट होती है। ये सुनकर सारे उल्लू हंस पड़े और उनका मुखिया चिल्लाकर बोला, लो कर लो बात। अब ये मूर्ख हंस भी हम जैसे विद्वान उल्लुओं को ज्ञान देंगे। सुना भाइयों, तो क्या तुम इस वाहियात बात का निर्णय कराने यहां आए हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तो सूरज का कोई अस्तित्व है और ना ही रोशनी का। यह हंस तो खुद मूर्ख है ही, और साथ ही हम सबको भी मूर्ख समझ रहा है। क्या? अरे झूठा है, अरे काम तमाम कर दो, मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे, अरे मारो इसे, मारो मारो। सारे उल्लू हंस को मारने के लिए झपटे, लेकिन हंस की किस्मत अच्छी थी कि उस समय दिन था। उल्लुओं को पेड़ों के अंधेरे से बाहर कुछ नहीं दिख सकता था। हंस को उड़कर अपनी जान बचाने में कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते अपने आप से कहा, बहुमत सच को झूठ तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस जगह उल्लुओं का बहुमत हो, वहां किसी समझदार को सत्य प्रमाणित करने में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सत्य का साक्षात्कार ही क्यों न कर चुका हो। मैं ही उल्लू था जो उस उल्लू की बात में आ गया।